आप अपनी सोचों की वजह से बहुत परेशान हैं, आप अपनी ज़िंदगी में रुक से गए हैं, आप अपनी सोचों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप या तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फिर आप पास्ट में ही स्टक रहते हैं। कैसे डील किया जाए इस ओवर थिंकिंग के साथ जो कि हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अभी हम डिस्कस करेंगे ओवर थिंकिंग की डिफरेंट टाइप्स को, और इसमें आपने गेस करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सो नंबर 1 कैटेगरी है मेंटल चार्टरिंग। मेंटल चार्टरिंग में हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सोचों को दबाएं, यानी जब भी हम ओवर थिंक करते हैं तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में मज़ीद मत सोचें, हम उस सोच को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और होता क्या है इन एक्चुअल कि वही सोच और ज़्यादा आती है। जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी वो सोच दोबारा आएगी और उतनी ज़्यादा आएगी। सो मेंटल चार्टरिंग अगर आप करते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को ये नहीं कहना कि इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, तो हमारा माइंड एक्चुअली में उसी चीज़ के बारे में सोचता है। एक एक्सरसाइज आपके साथ अगर मैं करूं, मैं अगर आपको कहूं कि आपने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचना, तो आपके माइंड में आपके पेरेंट्स की ही इमेज आएगी। आपके ब्रेन ने नहीं के वर्ड को रजिस्टर ही नहीं किया। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने गूगल पर लिखना है कि डू नॉट सर्च अबाउट आईफोन, जब आप ये लिखेंगे तो आपको आईफोन के बारे में ही रिजल्ट्स सामने आएंगे, क्योंकि गूगल के लिए भी जो मेन कीवर्ड है वो आईफोन है और वो डू नॉट को रजिस्टर नहीं करता। यानी हमारा ब्रेन इमेजेस में सोचता है, वो वर्ड्स में नहीं सोचता। सो इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैंने इस सोच के बारे में नहीं सोचना, तो कभी भी आप अपनी उस सोच पर काबू नहीं कर पाएंगे। आपको इन एक्चुअल उस सोच को रिप्लेस करना है। जैसे कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने इस सोच को रिप्लेस कर देना है और आपने ये कहना है अपने आप को कि मेरा सफ़र बहुत शानदार गुजरा है। आपने उसको प्रेजेंट सेंटेंस में भी चेंज कर लेना है एक तो, एंड सेकेंडली आपने उसका जो मैसेज है वही चेंज कर देना है। कि पहले आप कह रहे थे कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, अब आप कह रहे हैं कि मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। एक तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में लेके कि वाकई में ऐसा हो रहा है, जो कि अभी तक हुआ नहीं, बट इन एक्चुअल जैसे 3 इडियट्स मूवी में ऑल इज़ वेल कहते हैं, हम अपने दिल को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी तरह आपने अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाना है और कहना है कि मेरा सफ़र बहुत शानदार गुजरा है। जब आप ऐसा कहेंगे तो इन एक्चुअल आप उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं एंड आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ें इनवाइट कर रहे हैं। सेकंड जो टाइप है ओवर थिंकिंग की, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। यानी व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। इस कैटेगरी को हम नाम देते हैं रीडिंग इनटू थिंग्स। यानी बहुत ज़्यादा जब एक कोई चीज़ हमारे साथ कोई मसला होता है कि प्रॉब्लम अराइज होती है, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियोज़ को सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको व्हाट इफ थिंकिंग को रिप्लेस करना है। किसके साथ आपको रिप्लेस करना है? वी विल सी। जब ऐसा होगा तो हम देख लेंगे, जब ऐसा होगा तो मैं उसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। क्योंकि जब हम व्हाट इफ़ करते रहेंगे कि अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सोचें आती रहेंगी, सोचें कभी भी रुकेंगी नहीं। सो अगर आप कहेंगे कि वी विल सी, मैं देख लूँगा, तो एक तो आप अपने आप को हौसला दे रहे हैं, एंड सेकेंडली इसमें ये हो रहा है कि आप उसको फ्यूचर के लिए छोड़ रहे हैं कि जब ऐसा होगा तब देखी जाएगी। यानी आप उस सोच को एंटरटेन ही नहीं कर रहे। सो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि जब आप उस सोच को छोड़ देते हैं, यानी आप टाइम के साथ साथ चलते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन का शिकार नहीं होते। सो याद रखिए कि जब भी आपके माइंड में आए कि अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया वो हो गया, तो उसको सिंपली रिप्लेस कर दें कि मैं जब ऐसा होगा मैं देख लूँगा, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। तीसरी ओवर थिंकिंग की कैटेगरी है माइंड रीडिंग। इस कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में ही 24/7 सोच रहे हैं, हर वक्त दूसरे लोग उनके बारे में सोची जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, क्योंकि ह्यूमन माइंड में डेली 50,000 to 60,000 थाट्स आती हैं ऑन एवरेज। और इसमें अगर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लें कि लेट्स सपोज दूसरा शख्स उनके बारे में डेली कोई 10 से 20 दफ़ा भी सोच रहा है, तो आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे कि बहुत माइनर सी रेशो आपके सामने आएगी, और इतनी माइनर होगी कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। सो ये जो रेशो है, ये जब हम परफॉर्म करके देख लेते हैं तो ओवर थिंकर को तसल्ली हो जाती है और वो फिर इसी से निकल जाता है। सो अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैन आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर दूसरा शख्स आपके बारे में कोई 20 दफ़ा भी सोच रहा है, तो वो
आपकी डेली थॉट्स में से तकरीबन कितने परसेंट दूसरा शख्स जो है वो आपके बारे में सोचेगा, और आपको अपने डेली थॉट्स में से कितने परसेंट उसके बारे में सोचना है। फिर आती है एक और कैटेगरी जो कि है रिमिनेशन अबाउट पास्ट। इस कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं वो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं कि काश मैंने वैसा कर लिया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये वो लोग होते हैं जो कि उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिन चीज़ों को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर हम अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा हमारी सोचें इंगेज हो जाएंगी, देन हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू थिंक कि कितना हमने अपने पास्ट के बारे में सोचना है। अगर हमने अपने पास्ट से सबक लेना है तो हम सबक लेके आगे मूव ऑन कर सकते हैं, बट अगर हमने पास्ट में स्टक ही रहना है तो फिर तो हमारी ज़िंदगी मीनिंगलेस हो जाती है। आपको तो इवन अपनी कामयाबियों और नाकामियों पर स्टक नहीं होना चाहिए, इन दोनों पर स्टक नहीं होना चाहिए। सिर्फ नाकामियों पर नहीं, कामयाबियों पर भी स्टक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कुछ कामयाबियां हासिल की होती हैं और वो उन पर ही स्टक हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी कुछ नया अचीव नहीं करते। सो पास्ट के बारे में ख़ास तौर पे आप अगर सोच रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अपने आप से एक सवाल कर लीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कि क्या आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जवाब आएगा कि नहीं, तो फिर क्यों सोच रहे हैं। एक और कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसमें ज़्यादातर लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं फ्यूचर के हवाले से। ये हैं वो चंद ओवर थिंकिंग की टाइप्स जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सेल्फ एसेस कर पाएंगे तो यकीनन आप जान पाएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपको किस एरिया पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर अगर आप अमल कर लेते हैं दैन डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करने वाले हैं। ऑल दी बेस्ट।